हम स्टील मिल के वर्कर्स को नौकरियों से बरतरफ कर देंगे। आज ही हम हुक्म जारी करेंगे कि पाकिस्तान स्टील मिल को बंद कर दें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पाकिस्तान स्टील मिल्स मुलाजमीन सर्विस प्रमोशन केस में रिमार्क्स। कहा, मुल्क में कोई वफाकी सेक्रेटरी काम नहीं कर रहा, तमाम सेक्रेटरी सिर्फ खतबाजी कर रहे हैं। जो क्लर्क्स का काम है समझ नहीं आता, हुकूमत ने सेक्रेटरीज को रखा ही क्यों हुआ है। आज हर वजारत में करप्शन है मगर कोई पूछने वाला नहीं। इंक्वायरी कमीशन का मकसद ब्रॉडशीट की हकीकत को छुपाना है। शाहिद खाकान अब्बासी की गैर कानूनी भर्ती रेफरेंस में एहतसाब अदालत कराची में मीडिया से गुफ्तगू। दोहरी शहरियत पर इलेक्शन लड़ना साजिश है। कल यहाँ यहूदी और भारतीय इलेक्शन लड़ेंगे, ये तरमीम कभी पास नहीं होगी। यहाँ तहरीके अदम एतमाद करेंगे तो 10 आदमी नैब उठा ले जाएगा, FIA ले जाएगी, डाले वाले ले जाएंगे। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला को किडनी हिल्स प्लॉट्स अलॉटमेंट अबूरी रेफरेंस के तमाम वॉल्यूम फ्री फराहम करने का हुक्म। अदालत ने नैब को 18 फरवरी तक ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का हुक्म दे दिया। ज़िमनी रेफरेंस आने पर मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। जज मोहम्मद बशीर के रिमार्क्स। डिप्टी चेयरमैन सेनेट कहते हैं, पहले दिन से कह रहा हूँ ये एक प्राइवेट ट्रांजैक्शन थी। प्लॉट बेचने और लेने वाले दोनों फरीकैन में से किसी को कोई शिकायत नहीं। लॉन्ग मार्च होगा या तहरीके अदम एतमाद लाई जाएगी। लाहे अमल तय करने के लिए PDM में शामिल जमातों की क़यादत आज सर जोड़कर बैठेगी। इजलास दोपहर 2 बजे होगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक राबता। लॉन्ग मार्च, इस्तीफों और धरने पर मुशावरत। मरियम नवाज की भी सरबराह PDM से मुलाकात। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने का मिशन। कौमी असम्बली का इजलास आज फिर होगा। गुज़श्ता रोज़ 26वीं आईनी तरमीम का बिल ऐवान में पेश करने पर अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी गई। ढाई बरस के दौरान अपोजिशन की हर साजिश नाकाम रही है। हुकूमत पहले से ज्यादा मजबूत है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। कहा, हुकूमत गिराने की ख्वाहिश रखने वालों के अरमान 2023 तक पूरे नहीं होंगे। मुल्क में कोरोना का जोर कम, अमवात कम होकर 31 तक आ गई। वायरस अब तक 11,833 इंसानी जानें ले चुका। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 1,508 लोग वायरस से मुतासर हुए। कोरोना के एक्टिव केसेस 32,889 हैं। वफाकी हुकूमत की बिजली ₹1.95 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त। नेफ्रा आज समाअत करेगा। मंजूरी की सूरत में अवाम पर 200 अरब रुपए इजाफी बोझ मुंतकिल कर दिए जाएंगे। मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब बदलने के भारतीय हथकंडे। मुस्लिम अक्सरियत को अकलियत में बदलने की प्लानिंग। मोदी ने कमर कस ली। आलमी बिरादरी को इंतहाई तशवीश। डेमोग्राफी तब्दील करने का मकसद किसी भी मुमकिन रायशुमारी के नताइज को सबूताश करना है। भारत के गासिबाना मंसूबों और इस्तेहसाली हथकंडों ने कश्मीरियों में नफरत और आज़ादी के जज्बे को मजीद तक़वीत दे रखी है। बोल न्यूज़ के खिलाफ पैमरा की मुतासिबाना कार्रवाइयाँ। सहाफ़ी, वकला और सिविल सोसाइटी का चेयरमैन पैमरा को हटाने का मुतालबा। 49 रोज़ हो गए। अवाम को हुकूमती एक्शन का इंतजार। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान की टॉस जीतकर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले बैटिंग। कप्तान बाबर आजम ने कहा कि टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। सीरीज जीतने के लिए पुरआज़म है। जनूबी अफ्रीका की टीम में एक तब्दीली।